हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसमें इंसानों और जेंट्स की आपस में फाइट होती है। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक लड़का जैक रहा करता था और उसके अब्बू फार्मर हुआ करते थे और वो रोज डेली नाइट जो है वो अपने बेटे को स्टोरी सुनाया करता था, जिनों, भूतों और राजाओं की स्टोरीज। और एक स्टोरी ऐसी भी थी जो कि वो डेली बेसिस पे अपने बेटे को सुनाया करता था और वो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट स्टोरी हुआ करती थी, जिसमें एक किंग अपनी रियाया पर हुकूमत किया करता था और उसके दौर में एक प्रीस्ट ने जादुआनी बीज बनाए ताकि वो जन्नत में जाके गॉड से मिल सके। वो बीज उन्होंने बो दिए और जब उन्होंने उस बीज को बोया तो बहुत बड़ा दरख्त निकला। वो उस पर चढ़ गए कि अब वो जन्नत तक जो है वो पहुंच जाएंगे गॉड के पास, मगर जाके देखा कि जन्नत और जमीन के दरमियान एक और भी जगह है जो कि बहुत ज्यादा भयानक है, जहाँ जेंट्स रहते हैं जो इंसानों से बहुत बड़े होते हैं। जेंट्स ने जब देखा कि ट्री तो जमीन का रास्ता बताती है तो वो जमीन पर आ गए और इंसानों को उन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर उन्होंने तबाही बर्पा कर दी। ये देख के प्रेस ने एक जेंट्स को मार डाला और उसका दिल निकाल लिया और फिर उसने दिल पर जादू करके एक ताज बनाया और वो ताज जो था वो उसने किंग को पहना दिया। किंग ने जब ताज की पावर से जेंट्स को हुक्म दिया तो सबके सब जो है वो घुटने टेक दिए सबके सब ने, और किंग ने जो है वो जेंट्स को वापस दुनिया में जाने का ऑर्डर दे दिया। दरख्त कटवा दिया और बीज वगैरह जो है वो भी संभाल लिए। तो जब किंग की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही किंग के साथ ही उस ताज को भी और उन बीजों को भी दफन कर दिया जाता है ताकि रहती दुनिया तक उसका कोई भी नामो निशान तक ना रहे। 10 साल इसी वाक़ये को गुजर जाते हैं। अब जैक बड़ा हो जाता है और वो घोड़े बेचने की गर्ज से गांव से बाहर जा रहा होता है कि उसकी मुलाकात एक शहजादी से होती है जो कि भेस बदल कर एक तमाशा देखने के लिए आई हुई होती है। तो वहाँ पर कुछ बॉयज जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं और उसको तंग कर रहे होते हैं। तो जब जैक ये चीज देखता है तो वो उस शहजादी को बचाता है वहाँ से। शहजादी की शादी उनके बहादुर सिपा सलार रॉड्रिक से जो है वो तय पा चुकी होती है, लेकिन प्रिंसेस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो उससे बिल्कुल भी मैरिज नहीं करना चाह रही होती। रॉड्रिक जब अपने महल की लेबोरेटरी में आता है तो उसे वही दिल मिलता है जो जेंट्स के हार्ट से बनाया जाता है और उसको वहाँ पर एक बुक भी मिलती है। तो वहाँ से जहाँ से उसको ये सारा पता चलता है और वो ऑर्डर करता है कि तमाम शहर को सील कर दिया जाए और बीज ढूंढने को भी वो बोलता है और साथ में उस प्रीस्ट को ढूंढने का भी वो बोलता है। उधर जैक जो है वो घोड़ा बेचने लगता है तो उसे एक प्रीस्ट उसके पास आके उसे कहता है कि ये बीज फादर तक पहुंचा दो, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। तो जैक इस पे कहता है कि बीज के बदले कौन पैसे देता है। प्रीस्ट कहता है कि ये बहुत पावरफुल बीज है और इससे तुम दुनिया की तकदीर भी बदल सकते हो, इन्हें कभी खोना मत और बहुत जरूरी है ये कि इन्हें पानी में तो कभी भी नहीं डुबोना। फिर वो प्रीस्ट जैक का घोड़ा जो है वो लेकर चला जाता है, मगर उसे जो है वो सोल्जर पकड़ लेते हैं। तो जब वो घर आता है तो उसके दादा अबू जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम किस कदर बेवकूफ हो कि तुम घोड़ा बेच आए हो और उसके बदले तुम जस्ट बीज लेकर आ गए हो। तो उसके जो दादा अबू हैं वो उन बीजों को नीचे फेंक देते हैं। तो रॉड्रिक जो है वो उन तमाम बीजों को कलेक्ट कर लेता है, उठा लेता है, लेकिन उन तमाम बीजों में से जो एक बीज होता है वो रह जाता है और बाहर जो है वो बारिश हो रही होती है और जो प्रिंसेस होती हैं वो भागकर जैक के पास आ जाती हैं क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाह रही होती है। तो जैक जो है वो उसको अंदर बुला लेता है और वो बातें कर रहे होते हैं। तो बारिश का कुछ पानी जो है वो छत से टपकता हुआ बीज तक चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ होता है और जिसको पानी नहीं लगने देना होता, तो वही जो पानी होता है वो उस बीज को लग जाता है। तो जब पानी जो है वो लगता है तो बीज तो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है और प्रिंसेस जो होती हैं वो उसके अंदर ही फंस कर रह जाती है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि किंग आता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत बड़ा ट्री है जो बादलों में जा रहा होता है। तो जैक जो है वो उसको सारा बता देता है कि किस किस तरह सब कुछ हुआ था। तो किंग कहता है कि जाओ मेरी बेटी को ऊपर जाके बचा लाओ। तो रॉड्रिक जो है वो कहता है कि मैंने भी साथ आना है क्योंकि वो मेरी होने वाली वाइफ है, तो मैं भी साथ चलूंगा।
तो जब वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो रॉड्रिक जो होता है वो उस रस्सी को काट देता है और सारे सिपाही जो होते हैं जो नीचे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक ऐसी दुनिया नजर आती है जो दुनिया और जन्नत के दरमियान की होती है। वहाँ जैक को रॉड्रिक धमकाता है कि बाकी के बीज मुझे दे दो, और वो उसको चाकू भी दिखाता है। तो जैक जो होता है वो सारे बीज जो है वो उसको दे देता है और एक बीज होता है जो कि वो अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब सारे जो है वो अलग अलग होकर प्रिंसेस को ढूंढ रहे होते हैं। तो जैक के ग्रुप पर एक जेंट हमला कर देता है, जैक के सभी सिपाहियों को मार देता है। जैक भी उसके पीछे जो है वो जाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ ये जाते हैं वहीं पे प्रिंसेस होती है। तो रॉड्रिक के सामने भी एक जेंट आ जाता है और उसके लोगों को भी वो खा लेता है। तो वो जो है वो रॉड्रिक को भी खाने लगते हैं, लेकिन रॉड्रिक जो होता है वो ही ताज पहन लेता है जो कि एक जेंट के दिल में से बनाया गया था। अब उस ताज की मदद से वो जेंट्स की दुनिया में पहुंच जाता है और जेंट्स उन जेंट्स के सरदार को भी गुलाम बना लेता है और खुद उन सब का सरदार बन जाता है। प्रिंसेस भी वहाँ मौजूद होती है और जैक उनके किचन में छुपा हुआ होता है। जैक के आदमियों को जेंट जो है वो बावर्ची खाने में आके मारने ही लगता है कि जैक जो है वो अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करता है और उन सबको मार डालता है और शहजादी को बचाकर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर ये वहाँ से भाग जाते हैं और जमीन तक जाना चाहते हैं, मगर वहाँ एक जेंट जो है वो पहरेदार सोया हुआ होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मक्खियों का एक छत्ता होता है जो कि उसके मुंह में पहन देते हैं। तो वो अपना तवाजुन जो है वो खो बैठता है और वो जमीन पर जाके गिर जाता है। किंग देख लेता है उस जेंट को और वो हुक्म देता है कि दरख्त काट दो ताकि जेंट्स जमीन पर आकर पूरी सल्तनत ना तबाह कर दें, और बेटी की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो जाता है। जैक के आदमी कहते हैं कि तुम प्रिंसेस को ले जाओ, मैं रॉड्रिक से उसकी गर्दारी का बदला लेकर आऊंगा। वहाँ पर किंग जो है वो दरख्त जो है वो कटवा रहा होता है ताकि कोई जेंट जो है वो नीचे ना आ सके, मगर जैक और शहजादी जो है वो मुश्किल से जमीन पर पहुँच जाते हैं दरख्त कटने से पहले पहले। रॉड्रिक अपने जेंट सोल्जर के साथ जमीन पर आने की ट्राई करता है और वो जो सोल्जर्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं और वो कत्ल कर देते हैं रॉड्रिक को। और जब वो लड़ रहे होते हैं ना तो ताज जो है वो रॉड्रिक के सर से गिर जाता है, जिसे जेंट्स के सरदार पहन लेते हैं अपनी उंगली में, और सब जो है वो उसे सरदार मानने लग जाते हैं और साथ ही उन्हें जो है वो बीज वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं जिससे वो जमीन पर जाके इंसानों से बदला ले सकते थे। जेंट्स उन्हें पानी में जो है वो फेंक देते हैं जिससे बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो उगने लग जाते हैं और जेंट्स उनका जो है रुख वो जमीन की तरफ कर देते हैं। जमीन पर किंग को अपनी बेटी वापस मिल जाती है, मगर उसे ये भी पता चल जाता है कि जैक और प्रिंसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं। मगर जैक छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो एक आम सा लड़का होता है, गरीब सा लड़का होता है। जब वो घर जा रहे होते हैं तो वो ट्री को देखते हैं और समझ जाते हैं कि जेंट्स जो है वो जमीन पर आना चाहते हैं। अब जो जेंट्स होते हैं ना वो जमीन पर आ जाते हैं और वो जमीन पर आकर तबाही मचा देते हैं। तो किंग जो है वो वापस पैलेस बना के लिए भागते हैं अपने सोल्जर्स के साथ और जेंट्स भी जो है वो उनका पीछा करने लगते हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जेंट्स का हेड बहुत ट्राई करता है कि किसी तरह वो दरवाजा खोल ले, मगर सोल्जर्स जो है वो तीरों की बारिश करके उसे आग वाले पानी में जो है वो फेंक देते हैं। अब जेंट्स और इंसानों की जंग शुरू हो जाती है। जेंट्स चाहते हैं कि वो पैलेस के अंदर जा सके और इंसानों को मौत के घाट उतार सके। वो पैलेस पर लगातार हमले कर रहे होते हैं। किंग जो है वो प्रिंसेस को कहता है कि तुम सीक्रेट रूम में चली जाओ जैक के साथ और अपनी जान बचा लो। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जमीन फूट जाती है और जेंट्स का सरदार वहां से निकल आता है क्योंकि वो पानी के रास्ते से होके महल में पहुंच जाता है और वो दोनों जैक और जो प्रिंसेस होती हैं उनको वो पकड़ लेता है। वो जैक और प्रिंसेस को खाने ही लगता है कि जैक आखिरी बीज जो कि उसके अपने लॉकेट में रखा हुआ होता है
वो जेंट के मुंह में डाल देता है। बीज मुंह में जाते ही जेंट के पेट से जो है वो दरख्त उगने लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह जो है वो हर्ट हो रहा होता है। उसका जिस्म जो है उसके टुकड़े हो रहे होते हैं और उसी वक्त उसका हाथ जैक के साथ आके गिरता है, जिसमें वही ताज होता है जो जेंट के दिल से बनाया गया हुआ होता है। सब जेंट्स उधर पैलेस में आने में कामयाब हो जाते हैं और किंग समेत सब इंसानों को खत्म करने ही लगते हैं कि एकदम उनके सामने जैक आ जाता है। उसके सर पर वही जादुआनी ताज होता है। फिर जैक उन जेंट्स को वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दे देता है। किंग जो है वो जैक और प्रिंसेस की शादी करवा देता है और उनके 2 बच्चे हो जाते हैं और वो अपनी यही कहानियाँ जो हैं वो अपने बच्चों को सुनाया करते हैं, जिस तरह वो खुद अपने बचपन में ये वाली स्टोरियाँ सुना करते थे। तो गाइस यही थी इसकी स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई है, इसको कीजिएगा लाइक, ढेर सारा शेयर और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।